भारत के हाथ लगी एक ऐसी उन्नत तकनीक जिसने भारतीय रेलवे के पटरियों को जापान से भी आगे बढ़ा दिया है। जे स्लैब चिपट ने भारतीय रेलवे पटरियों को ब्लास्टलेस बना दिया है, जिस पर दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन अब जापानी बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से अपने मुकाम की ओर बढ़ रही है। सरकार के सख्त कदमों और योजनाओं ने लंबे समय से रुके हुए इस प्रोजेक्ट को दे दी है। अब इस प्रोजेक्ट का पहला ट्रैक बिछाया जा चुका है और यह पूरे 508 किलोमीटर लंबे सेक्शन में कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय रेलवे ने इसके निर्माण में इस्तेमाल की जा रही नवीनतम तकनीकों का ताज़ा अपडेट जारी किया है। इसके अलावा हाल ही में 20 दिनों की एक स्पेशल ट्रेनिंग पूरी की गई है, जिसमें 20 जापानी इंजीनियरों 8 बिन ने भारतीय इंजीनियरों को ट्रेन किया। यह ट्रेनिंग एल्ट मोर्टा और जे स्लैब तकनीक के जरिए इस अत्याधुनिक ट्रैक के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण रही। अब जापान से तकनीक ट्रांसफर पूरी हो चुकी है और हमारे भारतीय इंजीनियर इस नई तकनीक से ट्रैक निर्माण में जुट गए हैं। आप जो ट्रैक देख रहे हैं वह जे स्लैब ट्रैक सिस्टम एस है, जिसे जापान की शिंकासेन बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। अब यह भारत में भी बिछाया जा रहा है। यह ट्रैक अत्याधुनिक और बेहद सुरक्षित है, जो हमारी बुलेट ट्रेन के सफर को और तेज सुगम बनाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जे स्लैब ट्रैक सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी खासियत क्या है और यह भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना को किस तरह से मील का पत्थर साबित करेगा। दोस्तों, इस ऐतिहासिक सफलता के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और बने रहे हमारे साथ इस शानदार सफर पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आरसी ट्रैक बेडनर, जिसे वायाडक्ट के ऊपर रखा जाता है। इसकी मोटाई 300 मिलीमीटर और चौड़ाई 2420 मिलीमीटर होती है। गुजरात के नवसारी यर में करीब 30 मीटर लंबे इस ट्रैक बेड का निर्माण पहले ही हो चुका है। इस पर ट्रैक स्लैब लगाने से पहले सीएम सीमेंट एस्फाल्ट मोर्टा बिछाया जाता है। यह खास मटेरियल सीमेंट मोर्टा और एस्फाल्ट इमल्शन से मिलकर बना है, जिसमें सीमेंट मोर्टा की मजबूती और एस्फाल्ट इमल्शन की लचीलापन दोनों मौजूद हैं। अब जब बुलेट ट्रेन तेज रफ्तार से चलेगी तो यह सीएम वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब करेगा और ट्रैक को स्थिरता प्रदान करेगा। इसका मकसद सफर के दौरान यात्रियों को झटके महसूस ना होने देना है और ट्रैक की कंपन को रोकना है। इस विशेष मोर्टा की मदद से ट्रैक बेड और ट्रैक स्लैब के बीच एक मजबूत परत बनती है, जिससे न केवल सुरक्षा बढ़ती है बल्कि ट्रैक की उम्र भी लंबी होती है। इसके बाद ट्रैक स्लैब को इस बेड पर रखा जाता है और उस पर रेल की पटरियां लगाई जाती हैं। पटरियों को यू शेप फास्टनर डास की मदद से कसक बिठाया जाता है, ताकि बुलेट ट्रेन बिना किसी रुकावट के बिजली की गति से दौड़ सके। अब बात करते हैं वायाडक्ट की। एक 170 किलोमीटर का वायाडक्ट ट्रैक पहले ही तैयार किया जा चुका है, जबकि 308 किलोमीटर के पियर खड़े करने का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा पियर फाउंडेशन का काम भी 303 किमी तक पहुंच चुका है, जो इस प्रोजेक्ट की अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाता है। इस बीच NHSRCL द्वारा जारी की गई एक वीडियो में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्शन के अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई का काम भी देखा जा सकता है। यह स्टेशन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहां खुदाई का काम पूरी गति से जारी है। इस तरह भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना नए कीर्तिमान स्थापित करने की ओर बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ऐतिहासिक पड़ाव, 21 किलोमीटर लंबी टनल की खुदाई जारी। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना अब एक और ऐतिहासिक मुकाम पर है। महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्शन फाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी एक महत्वपूर्ण टनल पर खुदाई का काम पूरी तेजी से चल रहा है। यह टनल बुलेट ट्रेन के लिए बेहद अहम साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए थाने और पालघर जिलों को जोड़ा जाएगा। थाने और पालघर में पियर खड़े करने का काम यानी पियर फाउंडेशन D-Day भी बड़े पैमाने पर जारी है। यह परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तेजी से आगे बढ़ने का प्रमाण है। वहीं वलसाडेक में टनल ब्रेक थ्रू हो चुका है और वापियन में स्टेशन निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। स्टेशन की बिल्डिंग के ढांचे पर काम जोर शोर से हो रहा है। वलसाड़ से आगे ट्रैक बिछाने के लिए वायडक्ट तैयार किया जा रहा है। यहां औरंगा नदी पास के ऊपर पुल के साथ
वायडक्ट का काम भी पूरा हो चुका है और वप बिलिमोरा स्टेशन अब्र पर तेजी से कार्य जारी है। बाद फिर से वायडक्ट शुरू होता है जो अंबिका नदी पे और अब पूर्णा नदी बुवान के ऊपर भी बिछा दिया गया है। यह काम इतनी तेजी से हो रहा है कि अब बीच बीच में कहीं कहीं वायडक्ट अधूरा रह गया है, लेकिन यह भी जल्दी पूरा हो जाएगा। पूर्णा नदी माइंड के पास नॉइस बैरियर का काम भी शुरू हो गया है ताकि ट्रेन की आवाज से आसपास के इलाके प्रभावित ना हो। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक और अहम पड़ाव सूरत डिस्ट्रिक्ट टम्स है, जहां ट्रैक बेड बिछाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही इंजीनियरों की टीम को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि बुलेट ट्रेन के ट्रैक निर्माण में कोई कमी ना हो। हालांकि अभी भी ए वायाडक्टर का काम कुछ हिस्सों में जारी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए कई अलग अलग कंपनियों को काम सौंपा गया है जो अपने अपने हिस्से को पूरा कर रही हैं। सूरत स्टेशन की बिल्डिंग पर भी तेजी से काम हो रहा है, जबकि तापी नदी अन पर फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। हालांकि पिलर खड़े करने का काम अभी अधूरा है, जिस पर तेजी से काम जारी है। भरूचन में भी नर्मदा नदी नन के ऊपर फाउंडेशन का काम जारी है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तापी और नर्मदा नदियां दूसरी नदियों के मुकाबले काफी चौड़ी हैं, जिससे इनके ऊपर फाउंडेशन का काम अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालांकि काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। अब हम और वडोदरा स्वप पहुंच चुके हैं, जहां बोवोगर्डर लच इंगिन का काम अभी भी थोड़ी देरी से चल रहा है, लेकिन परियोजना की प्रगति लगातार होती दिख रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। वायडक्ट के निर्माण का काम हर जगह तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी तक वायड पूरी तरह से बीच बीच में कनेक्ट नहीं हो पाया है। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में अब जन ट्रैक बेड बिछाने का काम भी शुरू हो गया है, जो यह दर्शाता है कि वडोदरा में भी बुलेट ट्रेन के ट्रैक का निर्माण कार्य गति पकड़ चुका है। माही नदी, जो एक चौड़ी नदी है, वहां पर भी फाउंडेशन का काम चल रहा है। वहीं आनंद डिस्ट्रिक्ट आस में नॉइज बैरियर लगाने का काम जारी है ताकि ट्रेन की आवाज आसपास के इलाकों को परेशान ना करें। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आ में स्टील ब्रिज का लॉन्च पहले ही किया जा चुका है। आनंद स्टेशन ब्लेन का काम अभी शुरुआती चरण में है और स्टेशन के ढांचे को तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं अहमदाबाद एस की, जो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। अहमदाबाद स्टेशन पर भी तेजी से काम जारी है और वायाडक्ट बिछाने का काम यहां काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही साबरमती में वर्ल्ड क्लास पैसेंजर टर्मिनल हबन भी लगभग तैयार हो चुका है। यह टर्मिनल हब बुलेट ट्रेन यात्रियों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2026 में बुलेट ट्रेन के लिए एक छोटे सेक्शन को ट्रायल रन के लिए खोला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के परिवहन इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर होगा। आने वाले वर्षों में बुलेट ट्रेन भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और देश को हाई स्पीड रेल नेटवर्क के नए दौर में ले जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और कब आम लोगों के लिए इसकी शुरुआत होती है। क्या आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन भारत के विकास को नई रफ्तार देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार खबरों के लिए प्रोफेसर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।